एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है और हमने आपको बताया हुआ है कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। इससे हमें dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से dx बाई dt, यहाँ से dy बाई dt निकालेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx हमें मिल जाएगा। तो चलिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा, डिवाइड रूल लगेगा, dx बाई dt इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट बच्चों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा कहीं गलत होगा तो। क्या होता है फार्मूला? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? डिनोमिनेटर, और डिफरेंशिएशन किसका होता है? न्यूमरेटर का। साइन क्यूब टी का बच्चों आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का फिर से करोगे तो आएगा कॉस टी। ये फर्स्ट टर्म हुआ। कोई दिक्कत यहां पर किसी को? ओके, माइनस। अब क्या करते हैं, हमने क्या लिखा? डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि साइन क्यूब टी इंटू डी बाई ऑफ डिनोमिनेटर। अब हमें बच्चों करना क्या है? अंडर रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन करना है। किसका? अंडर रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब करेंगे तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और फिर बच्चों क्या करेंगे? cos 2t का फिर से करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 2t, तो ये हो जाएगा प्लस, यहां पे लिख दो साइन 2t, यहां पे ये 2t लिखा हुआ है, और 2t का फिर से करोगे तो आएगा 2, तो ये हो गया, और होल अपॉन में बच्चों इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? cos 2t। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस एक स्टेप ऑफ और सिंप्लीफाई कर दीजिए। वो क्या है? यहाँ पे देखिए, इसके अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t है और इसके अपॉन में कुछ नहीं है। आप करिए क्या, इसको एलसीएम ले लीजिए। किसको? अंडर रूट कॉस 2t को। जब अंडर रूट कॉस 2t को एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या? यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये रूट हट जाएगा, आएगा cos 2t, 3 को आप बाहर लिख दो, साइन स्क्वायर टी cos t प्लस यहां पे क्या बचेगा? साइन क्यूब टी साइन 2t, ये बचेगा, और होल अपॉन में देखिए, ये जब एलसीएम ले लिए हैं अंडर रूट cos 2t और ये नीचे अपॉन में cos 2t है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में एक साथ लिख सकते हो आप। क्या? cos 2t और इनटू में अंडर रूट cos 2t। ये बच्चों क्या आया है? dx बाई dt। कोई दिक्कत? हाँ बोलो। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे? हाँ तो बेटा फार्मूले में माइनस होता है, लेकिन वो माइनस साइन की वजह से तो ये प्लस आया है। फार्मूले में प्लस थोड़ी होता है। ये प्लस कहाँ से आया? ये प्लस उसी से तो आया ना, साइन जो निगेटिव में आया था उसी वजह से ये प्लस हुआ है। ओके बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। dx बाई dt हमने निकाल लिया, और अगर पेन कॉपी लियो तो इसको नोट कर लीजिएगा, और जब हम पूछेंगे तो बताइएगा। हम dy बाई dt निकालते हैं। अब क्या? dy बाई dt, चलिए देखिए क्या आएगा dy बाई dt। dy बाई dt निकालते बच्चों, जो कि है cos क्यूब t और अपॉन में अंडर रूट cos 2t। चलो इसको भी रफ कर देते हैं। y क्या है? cos क्यूब t और अपॉन में
अंडर रूट कॉस 2t, यही है। चलिए डिवाई बाई dt निकालते हैं। तो डिवाई बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड रूल लगाएंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, पहले डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, यानी अंडर रूट कॉस 2t और कॉस क्यूब t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3 कॉस स्क्वायर t, और फिर कॉस t का बच्चों फिर से करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन t, माइनस साइन t। उसके बाद माइनस, अब लिखेंगे न्यूमरेटर यानी कि cos क्यूब t इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बच्चों करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अंडर रूट cos 2t का, तो फिर वही आएगा 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, और फिर क्या करेंगे, इसका फिर से करेंगे तो cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, तो यहाँ पे प्लस कर दो, इनटू में साइन 2t, और फिर 2t का फिर से करोगे तो 2 आएगा, एंड होल अपॉन में वही डिनोमिनेटर का जब स्क्वायर करोगे तो cos 2t आएगा बच्चों। यहाँ पे वही फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक स्टेप पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डिवाई बाई dt इक्वल्स टू, यहाँ पे भी फिर यही अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, -3 को हम पहले लिख दे रहे हैं, -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, प्लस इधर क्या बचेगा, cos क्यूब t sin 2t, और होल अपॉन में cos 2t अंडर इनटू में अंडर रूट cos 2t। इसको बच्चों मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। डिवाई बाई dt निकाल लिया, dx बाई dt निकाल लिया, कोई दिक्कत? ओके, अब क्या करना चाहिए बच्चों, हाँ डिवाई बाई dx कैसे आएगा, क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने बताया था डिवाई बाई dx निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 यानी कि जो डिवाई बाई dt आया और इक्वेशन नंबर 1 जो dx बाई dt है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, मतलब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। आप एलएचएस को ध्यान से देखिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी बाई dx, यानी हम क्या करते हैं, यहीं पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। यहीं आप अलग से करिएगा, अगले स्टेप में करिएगा, हम इसी जगह पे कर दे रहे हैं, क्या, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एलएचएस में dt से dt कैंसिल हो जाएगा, डिवाई बाई dx आएगा, आरएचएस में ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, चलिए लिखते हैं, जो बचेगा चलिए उसको लिखते हैं। बचेगा डिवाई बाई dx इक्वल्स टू ये ऊपर रहेगा, यानी -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t, और होल अपॉन में ये 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t cos t प्लस, ये प्लस है, साइन, यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर था, साइन क्यूब था, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। जब बच्चों डिवाइड करेंगे तो डिवाई बाई dx यही आएगा, बोलिए। हाँ कर रहे हैं, बस इतना पहले पूछ रहे हैं, ये सही है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, अब हमारा बच्चों काम क्या है, सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं ऊपर नीचे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ऊपर और नीचे
क्या कॉमन ले लूं, कॉस टी साइन टी, कॉस टी साइन टी। तो देखिए बचेगा क्या, ऊपर देखिए क्या बचेगा, -3 कॉस 2t, और एक कॉस टी बाहर आ गया तो बचेगा कॉस टी, साइन टी ऑलरेडी बाहर आ चुका है, प्लस यहां पे देखिए एक कॉस टी गया तो बचा कितना, कॉस स्क्वायर टी, और ये साइन 2t लिखा हुआ है, और आप सभी को मालूम है हम साइन 2t को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 साइन टी कॉस टी लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो यहां से देखिए कॉस टी बाहर हुआ तो ये कॉस स्क्वायर आया, अब ये 2 साइन टी में साइन टी बाहर आ गया, यहां से बचेगा 2 कॉस टी, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और कॉस टी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस क्यूब टी बचेगा। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम कॉस टी साइन टी, क्या चीज, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बट कुछ अरेंजमेंट करना है, बाद में चलकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक कॉस यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन क्या यहाँ हम ऊपर और नीचे देख के चल रहे हैं जो दोनों में कॉमन मिल जाए, ताकि इधर जो कॉमन ले रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाए। जैसे नीचे देखो हम कॉस टी साइन टी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पे भी 2 कॉस टी हम कॉमन ले सकते हैं नीचे, नहीं ले सकते 2 कॉस टी कॉमन, तो फिर फालतू यहाँ पे फिर वो कॉस टी बचा रहेगा, एट लास्ट फिर आपको अंदर ही भेजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस टी साइन टी आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t, और एक साइन टी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन टी बाहर चला गया तो बचेगा साइन स्क्वायर टी, और ये था 2 साइन टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब टी, और 2 साइन क्यूब टी, और कॉस टी तो बाहर जा ही चुका है। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए जो कॉमन लिया था हमने, कॉमन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, कॉस टी साइन टी, इधर जो बचा उसको देखिए थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, -3। अब बच्चों ये कॉस 2t जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी -1, कॉस 2t को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी -1, और बाहर ये क्या मल्टीप्लाई में है, कॉस टी, प्लस इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब आपके माइंड में यही होगा सर यही वाला फार्मूला क्यों लगाएं, कोई और क्यों नहीं लगाएं। वो इसलिए लगाएं, देखिए अगर यहाँ पे हम 2 कॉस स्क्वायर टी -1 वाला फार्मूला लगाते हैं और बाहर मल्टीप्लाई में कॉस टी है, जैसे ही कॉस टी मल्टीप्लाई अंदर भेजेंगे तो ये कॉस क्यूब बन जाएगा, और हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो कॉस क्यूब में है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या करिए 3, अब यहां पर देखिए इनटू में साइन टी है, यहाँ पे साइन क्यूब टी है, यहाँ पे कॉस टी का कौन सा फार्मूला लगाइए, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब क्या करिए इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा बच्चों, इधर से कॉस टी भेजो, इधर से -3 भेजो, तो ये आएगा -6 कॉस क्यूब टी +3 कॉस टी, और ये क्या है +2 कॉस क्यूब टी। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे भी 3 इधर से भेजो अंदर, साइन टी इधर से, तो ये आएगा कितना 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी +2 साइन क्यूब टी। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। बस एक लाइन और बची हुई है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, dy/dx क्या हो गया, यहाँ पे देखो -6 कॉस क्यूब टी है, यहाँ पे 2 कॉस क्यूब टी है, तो ये हो जाएगा -4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन टी -6 साइन क्यूब +2 यानी -4 साइन क्यूब टी। अब आप लोगों को अगर याद हो cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फार्मूला किसी को याद है क्या,
cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फार्मूला। कोई बोलेगा? भूल गए, बहुत सही। देखिए अभी हम याद दिलाते हैं। माइनस कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में, तो आएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, और डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा रहने दीजिए 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। तो ये हो जाएगा माइनस, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आप न्यूमरेटर में देख रहे हो क्या, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये होता है cos 3t का फार्मूला। तो माइनस बाहर लगा हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, cos 3t। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो फार्मूला होता है sin 3t का, sin 3t, और cos अपॉन sin cot होता है। तो फाइनली आ गया dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस cot 3t। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है, x इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2। क्या करना चाहिए बच्चों? यस, x के t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाई dt निकालते हैं, तो a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t, और ये प्लस, अब इसका करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 t बाई 2, और फिर इसका फिर से करेंगे 10 का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का फिर से करेंगे तो इनटू आ जाएगा 1 बाई 2। कोई दिक्कत? ओके, अब बस इसको थोड़ा सा अरेंज करना है बच्चों। तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू a बाहर है माइनस साइन टी, प्लस इस साइन टी 10 t बाई 2 को हम लिख सकते हैं क्या, cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये 1 बाई 10 है ना, 1 बाई 10 मतलब cot, और cot को लिख सकते हैं cos बाई साइन, इनटू सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2। एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा क्या, dx बाई डी टी इक्वल्स टू a, और अंदर बचेगा माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, ये बताइए ये जो लिखा हुआ है 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन t लिख सकते हैं कि नहीं, 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, इसको साइन t लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था, 2 साइन थीटा cos थीटा, उसी तरह साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब करिए क्या, इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, और ये देखिए न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में साइन टी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या आया, dx बाई डी टी हमने निकाला, और ये आया a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब क्या करेंगे, dy बाई डी टी जो कि सिंपल है निकाल सकते हैं, क्या आएगा dy बाई डी टी, यहीं से बताइए। a cos t, बिल्कुल सही है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो ये LHS में हो जाएगा dy बाई dx, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और RHS में हो जाएगा क्या, a cos t ऊपर रहेगा होल अपॉन a cos स्क्वायर t और अपॉन में साइन टी, ए से ए कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, ये साइन ऊपर जाएगा, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन टी अपॉन कॉस टी, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, tan t। क्लियर है? तो देखिए बच्चों 5.6 इसी तरह से आपको आगे करना है,
और 5.7 में आते हैं, जो कि है बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और एनसीईआरटी और सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको डेरिवेटिव चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है। उसके अब आगे है रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है, और फाइसन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम पहले ही बता दें, पहली एक्सरसाइज हम लोगों को नहीं पढ़नी है, जो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड डेरिवेटिव का एप्लीकेशन था वो हटा दिया गया। हम लोग सीधा कहां से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और वो थोड़ा सा वो चैप्टर टफ है, डेरिवेटिव तो टफ नहीं है बेटा, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टफ है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये और अप्रोक्सीमेशन था वो तो हटा दिया गया है। तो बेटा इसमें बोर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो 2 टॉपिक आते हैं, आते तो खैर सभी से कुछ ना कुछ है, लॉन्ग में अक्सर जो पूछा जाता है वो मैक्सिमा और मिनिमा है, तो वो आपको टफ लगेगा। बाकी तो थोड़ा थोड़ा शायद समझ में भी आया, क्योंकि 11th में आपने लाइन स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है। तो चलिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या, कोई बताएगा? हाँ जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बस नाम से स्पष्ट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आप डीवाई बाई डी एक्स तो आता ही है आपको। जो डीवाई बाई डी एक्स बच्चों आया, उसका फिर से एक बार क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, और इसको बोलते क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको पढ़ते क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा पढ़ा जाता है। और ये कैसे निकाला जाता है, डिवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिवाई बाई डी एक्स जो अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं, डिवाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, और जो आता है बच्चों उसका फिर से डिफरेंशिएट आप क्या कर दीजिए, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। जैसे बहुत ही मैं कठिन एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स, इसका डिवाई बाई डी एक्स करेंगे तो आएगा 1, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक चैप्टर है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद है। ऑर्डर अलग होता है, पावर अलग होता है। कहने का मतलब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये उसकी डिग्री 2 है। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों में अंतर है। कोई पूछे डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम होते हैं? नहीं। ये इसका मतलब क्या है, डिवाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, आपने डिवाई बाई डी एक्स निकाला, जो आया उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, आपने डिवाई बाई